कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बार फिर फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी पैलेस्टाइन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची है। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई हैं और उन्होंने सीधा मैसेज दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत अबिद इलराजेक अबू जसीर से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन साफ तौर पर झलकाया था। उन्होंने आजादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं और इसके न्याय में यकीन रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने बचपन में फलस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था। फिलिस्तीनी राजदूत से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ी साफ नजर आई थी। उन्होंने मीटिंग के दौरान गाजा में चल रही इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की और क्षेत्र में हो रहे विनाश और तबाही के लिए दुख जताया। कांग्रेस सांसद ने कहा है, मैं हर उस माँ के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस जंग में अपना बच्चा खोया है। साथ ही उन्होंने गाजा में संकट को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप की चुप्पी का भी आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने जुलाई में गाजा में इजराइल के एक्शन को बर्बर बताया था। उन्होंने हर देश से इजरायली सरकार के नरसंहार कार्यों और अटैक की निंदा करने और इसे रोकने के लिए कहा था। आपको बता दें, इस साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग को एक साल पूरे होने पर भी प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा था। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका ने इजराइल पर हमला बोला था और गाजा पर हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद ने कहा था, गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी और हिंसा की सिलसिला नहीं रुका है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। हालांकि वायनाड में चुनाव लड़ते समय भी लगातार प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया है। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसी के बाद इजराइल ने लगातार गाजा पर विध्वंसक हमले किए हैं। इन हमलों में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने नवंबर में एक रिपोर्ट सामने रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के युद्ध के पहले 6 महीने के दौरान कथित तौर पर 34,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रही है उसको सितंबर में 1 साल हो चुका है। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका गांधी हमेशा से आवाज उठाती नजर आई हैं। उन्होंने हर देश से इजरायली सरकार को नरसंहार कार्यों और अटैक की निंदा करने और उसे रोकने के लिए भी कहा था। आपको बता दें, फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के फिलिस्तीन के साथ खड़ी साफ नजर आई थी।